पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ, जिसको आप और हम सभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य भगवान ने 51 सूत्र प्रमाण इस इष्टोपदेश में आत्मा का सार, जीवन का सार, जीवन की यथार्थता बहुत कुछ भर दिया है। गागर में सागर जैसा ये इष्ट उपदेश यानी कि आत्मा के कल्याणार्थ ये उपदेश पूज्यपाद भगवान ने दिया। शायद कोई शिष्य, कोई आत्मा के कल्याण करने का पिपासु आचार्य भगवान के पास पहुंचा होगा और उसने कुछ प्रश्न किए होंगे। ऐसा ही लगता है सूत्रों की श्रृंखला से कि किसी शिष्य की जिज्ञासाओं के समाधान करते हुए आचार्य भगवान इन सूत्रों का पाठ करते जा रहे हैं। अभी तक आचार्य भगवान ने बताया कि ये जीवात्मा अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। क्यों कर रहा है? मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह के कारण ज्ञान को ढक लिया गया है, इसीलिए अज्ञान से वो इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और क्या अज्ञान लिए बैठा है? तो आचार्य भगवान ने कहा, वपुर गृहम धनम दारा पुत्र मित्राणि शत्रुवा। ये घर, ये पैसा, धन दौलत, पुत्र मित्र शत्रु कोई भी अपना नहीं है। सर्वथा अन्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। ये सब तो अन्य स्वभाव वाले हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इन्हें अपना मानता है। और कैसे अपना मानता है? कैसे? ये तो सब एक संयोग से मिले हैं। दिग्देशेभ्य खगायते सन्वसंती नगे नगे। अलग अलग दिशाओं से आकर पक्षी जैसे रात को वृक्षों पर बसेरा करते हैं, ऐसे ही ये रिश्तेदार, सगे संबंधी, नाते, ये सब हमें रात के बसेरे जैसे आकर एक परिवार में बैठ गए हैं। जैसे जैसे जिसका आयु कर्म पूरा होता चला जाएगा, वैसे वैसे वो जुदा होता चला जाएगा। आचार्य भगवान बहुत अच्छे से समझाया कि तुम किसे अपना मित्र मानते हो, किसे अपना शत्रु मानते हो। हर व्यक्ति का एक प्रश्न का होता है, मैंने सबके साथ अच्छा किया, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? तो आचार्य भगवान ने उसके लिए भी बोल दिया था कि अगर फावड़े में पैर मारोगे तो क्या डंडा सर पर आकर लगेगा? तुमने किसी भव में उस जीव का बुरा किया होगा, इसलिए इस भव में तुम्हारा बुरा हो रहा है। जितनी कषाय की तीव्रता रहेगी, जितनी कषाय से आपने कर्म बांधे होंगे, क्योंकि दो प्रकार का आश्रव होता है। एक सांप्रायिक आश्रव होता है, एक इरियापत आश्रव होता है। जो कषाय सहित आश्रव होता है वो सांप्रायिक आश्रव कहलाता है। जो कषाय रहित आश्रव होता है 11वें 12वें 13वें गुणस्थानवर्ती जीवों को, वो इरियापत आश्रव कहलाता है। तो हम सबको कौन सा आश्रव होता है? प्रतिदिन सांप्रायिक आश्रव होता है। हर क्षण हर जीव को सांप्रायिक, जितने भी सांसारिक जीव हैं, भैया यहाँ पर बैठ के बातें नहीं करो, बातें करनी है तो हर जीव को, जो भी सांसारिक जीव हैं पहले से 10वें गुण स्थानवर्ती, उन सबको सांप्रायिक आश्रव हो रहा है। और उस सांप्रायिक आश्रव से छूटने की दशा ही आचार्य भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम कह रहे थे जितनी कषाय से हम कर्म बांधते हैं, क्योंकि एक होती है प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, 4 रूप में कर्म बंध रहे हैं। एक उसकी प्रकृति है कि वो कैसी प्रकृति वाला कर्म हमने बांधा है। दूसरा उसकी स्थिति कितनी है, उसका अनुभाग यानी फल देने की शक्ति कितनी है, वो प्रदेश कितना वो उसका प्रदेश है, कितना वो जगह को घेर रहा है, आत्म प्रदेशों के साथ वो बंधन को प्राप्त हो रहा है। तो हम जितनी कषाय के साथ कर्म को बांधेंगे, जितनी तीव्र कषाय रहेगी, उतने समय बाद वो कर्म हमारे उदय में आएगा। इसीलिए हम तीव्र कषाय के साथ कर्मों को हमने बांधे होंगे, इसीलिए वो अभी हमारे उदय में नहीं आए। और बहुत आगे जाकर वो हमारे उदय में आते हैं, तब हमें ध्यान नहीं रहता, तब हमें लगता है हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर हमारे साथ बुरा
क्यों हो रहा है। तो हमें ये समझना है, इस वस्तु स्थिति को समझना है। मैं एक बात कहती हूँ, आज का वर्ग, और आज का सिर्फ युवा वर्ग नहीं, आज का प्रौढ़ वर्ग भी क्या है, आज का वर्ग पूछता बहुत है पर खोजता बिल्कुल नहीं है। क्या, बहुत गहरी बात है। आज का वर्ग पूछता है पर खोजता नहीं है। तुमने स्कूल में पढ़ाई की है ना, सब गए हो, सबको किताबें पढ़नी आती हैं, लेकिन आज का वर्ग जिज्ञासा समाधान के समय पहुंच जाता है अपनी जिज्ञासाओं को पूछने, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान निकालने के लिए। अच्छी बात है तुम पूछते हो, पूछो, लेकिन स्वयं से भी तो खोजो। ये आगम भरा पड़ा है, स्वयं भी तो समय निकालो उन्हें पढ़ने के लिए, स्वयं को भी तो समय निकालना है। हमें सिर्फ जो हमें बता दिया गया सिर्फ उतने पे संतुष्ट नहीं होना, हमें 24 घंटे में से कम 15 मिनट, आधे घंटे का समय इतने निकालना है कि हम स्वयं से शास्त्र का स्वाध्याय करें और स्वयं से जानें कि हमारे आचार्य भगवान हमें क्या क्या धरोहर देकर गए हैं। तो आएंगे ये इष्टोपदेश ग्रंथ का 21वां सूत्र, 21वां आज हम पढ़ेंगे। तो हम सब बोलेंगे, स्वसंवेदन सुव्यक्तस तनु मात्रो निरत्ययः। स्वसंवेदन सुव्यक्तस तनु मात्रो निरत्ययः। अत्यंत सौख्यवान आत्मा, अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकनः, लोकालोक विलोकनः। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनु मात्रो निरत्ययः। अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकनः। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं आचार्य भगवान ने कहा। अभी तक बोल रहे थे कि बाहर का चिंतन छोड़ो, अंतरंग का चिंतन करो, अपनी आत्मा का चिंतन करो। तो शिष्य ने पूछ लिया कि हे भगवान, ये आत्मा क्या होती है। शिष्य ने प्रश्न किया, ये आत्मा क्या है। तो उन्होंने कहा, स्वसंवेदन सुव्यक्तस, जो अपने स्वयं के संवेदन से, जो कि अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने मंगलाचरण में क्या पढ़ा था, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्य कर्मणा, जिनके स्वयं के स्वभाव से ही, जिनको स्वयं से ही अपने स्वभाव की प्राप्ति हुई है। तो स्वयं से कैसे, अपनी आत्मानुभूति से, अपनी आत्मानुभूति के द्वारा ही जिन्होंने अपने स्वभाव की प्राप्ति की है। तो क्या कह रहे हैं, स्वयं स्वसंवेदन सुव्यक्तस, जो अपने स्वयं के संवेदन से के द्वारा प्रकट होती है। प्रकट होना मतलब जानी जाती है। कोई बाहर का व्यक्ति आपको ज्ञान नहीं करा सकता। आपको दीपक तो जलाया जा सकता है लेकिन दिखाया नहीं जा सकता। क्या, दूसरा व्यक्ति दीपक तो जला देगा लेकिन देखना किसको पड़ेगा, हमें स्वयं देखना पड़ेगा। आपको गुरु महाराज, आपको शास्त्र उपदेश तो दे सकते हैं, लेकिन उस उपदेश के द्वारा आपको स्वयं के द्वारा ही उसकी अनुभूति करनी पड़ेगी। मीठा मुंह में डाला, चीनी को अपनी जीभ पर रखा, अब मीठा कैसा है, क्या बोला आपने, कैसा लगा, मीठा लगा। मीठा कैसा लगा, कोई बता सकता है क्या? जीभ पर रखी चीनी तो कैसी लगी, मीठी लगी। मीठी कैसी लगी, अब क्या बोलोगे, अगला जवाब क्या होगा, मीठी लगी। लेकिन जो मीठे का स्वाद है उसका अनुभव कौन कर रहा है, स्वयं कर रहे हैं, स्वयं में होता है वो अनुभव। तो क्या कह रहे हैं, स्वसंवेदन सुव्यक्तस, जो अपने ही संवेदन से, अपने ही आत्मानुभूति के द्वारा जाना जाता है। वो आत्मा कैसी है, स्वयं में ही जानी जाती है। और कैसे, तनु मात्रो। अब किसी ने पूछा कि भगवान वो आत्मा कैसी है, छोटी है, बड़ी है, क्या वजन है, कैसी है। तो उन्होंने कहा तनु मात्रो। तनु मतलब होता है शरीर, तनु मतलब शरीर। तो वो शरीर मात्र है, यानी कि वो
चींटी के शरीर में जाएगी तो चींटी रूप हो जाएगी, हाथी के शरीर में जाएगी तो हाथी जैसी हो जाएगी, आपके शरीर में जाएगी तो आपकी जैसी हो जाएगी, है ना। तो वो कैसी है? तनु मात्र, वो शरीर प्रमाण है। वो जिस पर्याय में जाती है, जिस और उसका आकार कैसा है, वो उसी आकार रूप हो जाती है, जैसे कि प्रकाश होता है। आप प्रकाश को, आपने एक दीपक जलाया तो दीपक पूरे कमरे में फैल रहा है, दीपक का प्रकाश पूरे कमरे में फैल रहा है। फिर आपने उसके सामने कुछ आड़ लगा दी तो उसका प्रकाश क्या उतने में ही फैल रहा है, वो उसी रूप अपना आकार कर लेती है। तो ये आत्मा भी ऐसी है, कैसी है? तनु मात्रो, तनु मात्र, तनु मतलब शरीर, तनु मतलब, हाँ याद कर लो, ये शब्द बार बार प्रयोग में आते हैं। तनु मतलब होता है शरीर, दो शरीर प्रमाण है। आत्मा कैसी है? अपने शरीर प्रमाण है, जिस रूप जाती है उस रूप हो जाती है, जिस पर्याय में जाती है उस पर्याय रूप हो जाती है। निरत्यः यानी कि कैसी है? अविनाशी है, निरत्य है, हमेशा रहने वाली है। आत्मा का कभी मरण नहीं होता, ना आत्मा जलाई जाती है, ना आत्मा पानी के द्वारा गीली की जाती है, ना धूप में सूख सकती है, ना शस्त्र से काटी जा सकती है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। जिस भी पर्याय में जाओगे, अभी आपन के देखने में नहीं आती, इसलिए हमें ऐसा लगता है, लेकिन जब हम नरक गति में रहे होंगे, सब रहे हैं ना, ऐसा तो कोई जीव नहीं होगा कि, क्योंकि हम सब गतियों में, या जो जीव नरक गति में होते हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़े प्रमाण काट दिया जाता है ना, छोटे छोटे टुकड़े उनके कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी शरीर कैसे दोबारा पारे की तरह, जैसे पारा दोबारा जुड़ जाता है, ऐसे ही ये आत्मा है। इस आत्मा के टुकड़े नहीं होते, इस आत्मा की मृत्यु नहीं होती। तो ये आत्मा कैसी है? निरत्यः, अविनाशी है। ये आत्मा का मरण नहीं होता है, हमेशा रहने वाली है। तो क्या कह दिया? आत्मा कैसी है? जो स्वसंवेदन सुव्यक्तस, यानी कि अपने ही संवेदन के द्वारा, अपनी ही आत्मानुभूति के द्वारा जानी जाती है। जो शरीर प्रमाण है, उसका कोई आकार, कोई वजन नहीं है, वो जिसमें जाती है वैसी ही हो जाती है। निरत्यः, अविनाशी है। और दूसरी बात, सबसे मुख्य बात क्या बोल दी? अत्यंत सौख्यवान। कैसी है? अत्यंत सुख रूप है। आत्मा को दुख तो होता ही नहीं है। अब तुम कहो मैं दुखी, तुम बोलो मैं दुखी, तो कौन दुखी? उसका तो जो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव कैसा है? सुख ही उसका स्वभाव है। दुख तो हम किस कारण से करते हैं? किस कारण से हम दुख महसूस करते हैं? मोहेन संवृतम ज्ञानम, एक से दूसरे को कनेक्ट करते जाना, क्योंकि पूरी कनेक्टिविटी के साथ ये पूरा इष्टोपदेश ग्रंथ चल रहा है, और हर ग्रंथ पूरी कनेक्टिविटी के साथ ही चलता है। ये नहीं आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसे नहीं पढ़ना, आगे पाठ पीछे सपाट करके नहीं पढ़ना। हाँ, आत्मा का स्वभाव अब सोचना है। आचार्य भगवान ने कहा अत्यंत सौख्यवान, ये आत्मा तो अत्यंत सुख का खजाना है, फिर मैं दुखी क्यों हूँ? फिर मेरी आत्मा तो, मेरी आत्मा का स्वभाव तो सुख है, फिर मैं दुखी क्यों हूँ? तो फिर चिंतन करना, अरे मूर्ख, आचार्य भगवान बता के तो आए, मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह के कारण मैं दुखी हूँ। मैं घर पैसे परिवार को अपना मान रहा हूँ इसलिए दुखी हूँ, शरीर को अपना मान रहा हूँ इसलिए दुखी हूँ। जिस दिन मैं अपनी ये विभाव परिणति छोड़ दूंगा, जब मैं ऐसी सोच को छोड़ दूंगा, उस दिन क्या करूँगा? मैं अपनी आत्मा की स्वभाव परिणति में आने लगूंगा। कैसी? अत्यंत सौख्यवान आत्मा। ये आत्मा कैसी है? अत्यंत सौख्यवान है। और क्या कह दिया? लोकालोक विलोकना, लोक और अलोक दोनों को देखने वाली है। आत्मा का देखने का प्रमाण सिर्फ इतना नहीं है जितना तुम्हें दिख रहा है। आत्मा तो क्या है? अगर आत्मा का ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञान 5 प्रकार के होते, और अगर कुज्ञान भी लगाएं तो 8 प्रकार के होते। लेकिन एक ज्ञान ऐसा है जो प्राप्त हो जाए तो फिर कोई और ज्ञान नहीं रहता। कौन सा? केवल ज्ञान। और हमें क्या प्राप्त करना है? हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और जब इस आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो कैसा? लोकालोक विलोकना। ये आत्मा तो लोक और अलोक सबको देखने वाली है। लोक किसको कहते हैं? लोक किसको कहते हैं? जिसके अंदर 6 द्रव्य रहते हैं वो लोक है। और जहाँ मात्र क्या रहता है?
जहाँ मात्र आकाश है वो कौन सा है, वो अलोक द्रव्य है। तो क्या कह रहे हैं कि ये आत्मा तो लोक और अलोक सबको देखने वाली ऐसी हमारी आत्मा है। आज क्योंकि देर से शुरू हुआ था इसलिए जल्दी हमें समाप्त करना है, माता जी को भी सुनना है, लेकिन हमें ध्यान देना है। आचार्य भगवान अभी तक हमने 20 गाथाएं इसमें हुई हैं, उसमें आपको आचार्य भगवान ने बहुत सिंपल उदाहरण देकर आपको बताया है कि क्या वस्तु तत्व क्या है, हमारी भूल क्या है, हम क्यों भटक रहे हैं। अब आगे आने वाली 10 गाथाओं में आपको आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। आने वाली 10-11 गाथाओं में आपको यही बताया जाएगा कि ये आत्मा कैसी है, हमें कैसे उसकी प्राप्ति करनी है, कैसे अपनी भूलों क्या क्या भूल है उन सबको सुधारना है। तो अपन ने इसमें पढ़ा, शिष्य ने पूछा ये आत्मा कैसी है। अब हम भी वहाँ पर पूज्यपाद स्वामी ने पूछा था, यहाँ पर हम भी आपसे पूछेंगे पेपर में कि आत्मा कैसी है। क्या पूछेंगे, आत्मा कैसी है। तो आपको बताना होगा ससंवेदन सुव्यक्तस, जो अपनी आत्मानुभूति के द्वारा ही जानी जाती है। तनुमात्र, जो अपने शरीर प्रमाण है। निरत्यः, जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं हो सकता है। और कैसी है, अत्यंत सौख्यवान आत्मा, अत्यंत सुख का खजाना है। और लोकालोक विलोकना, लोक और अलोक को देखने वाली है। हे भगवान, मैं भी इस वस्तु तत्व को जानकर, अपनी आत्मा की वास्तविकता को, इस यथार्थता को जानकर एक दिन अपनी वास्तविक आत्मा को जान सकूं। अभी तुमसे कोई तुम्हारा परिचय पूछे तो तुम क्या कहते हो, क्या बताते हो? तुम बताते हो मैं टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ, मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ और मेरा ये नाम है, ये मेरे पति का नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। वास्तव में आत्मा का कोई नाम नहीं होता। लोग भगवान का लगाते। किसी ने पूछा, माता जी आदिनाथ भगवान बड़े हैं, पार्श्वनाथ भगवान छोटे हैं, इनकी प्रतिमा के आगे इनकी प्रतिमा को रख दिया तो ये नाराज नहीं होते क्या, नाराज हो जाते होंगे? तो बोले नहीं, तुम्हारी तरह नहीं होते कि तुम्हारे आगे कोई आगे आके खड़ा हो जाए। तुम शांति धारा का देख रही हो, तुम शांति धारा देख रही हो और कोई तुम्हारे आगे आके खड़ा हो जाए तो फिर देखा करो शांति धारा अशांति धारा में बदलते हुए समय नहीं लगता। सच्ची घटना बता रही हूँ दिल्ली की। दिल्ली में हम एक जगह थे, सुबह सुबह मंदिर पहुँचे तो जीने पे से बड़ी तेज चिल्लाने की आवाज़ें आ रही। मैं तो हम पहले दिन उस मंदिर में गए थे तो मुझे लगा बड़े अच्छे भक्त हैं, सुबह से क्या गा बजा के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अभी तो अंधेरा हो, इतने सारे लोग पहुँचे, खूब तेज आवाज़ें आ रही थी। हमें लगा पूरा मंदिर भरा पड़ा होगा, इतनी तेज आवाज़ें आ रही हैं। जाके देखा तो गिनती के 4 लोग और ऐसे लड़ रहे कि जैसे अभी एक दूसरे को पता नहीं कहाँ पहुँचा देंगे। बात क्या हुई? बात सिर्फ इसी बात पर लड़ रहे थे कि जब तुम्हें पता है कि मैं इतने बजे अभिषेक करता हूँ, मंदिर में इतनी बजे अभिषेक होता है, तुमने आज 10 मिनट पहले अभिषेक शुरू कर दिया तो करा कैसे? क्या तुमने 10 मिनट पहले अभिषेक शुरू किया कैसे? बताओ, तुम मंदिर में अभिषेक करने आते हो कि लड़ाई करने आते हो? ये तो एक मंदिर की व्यवस्थाएं होती हैं और मंदिर की व्यवस्थाओं में सबको सहयोग करना चाहिए कि अगर मंदिर में कमेटी के द्वारा ये व्यवस्था बनी है कि 7 बजे से अभिषेक होना है तो पूरी समाज को सहयोग करना चाहिए और कमेटी को भी सहयोग करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को अगर किसी दिन किसी कारण से बाहर जाना है और वो करना चाहता है तो उसे करने देना चाहिए। उसमें भी अपने को लड़ाई झगड़े नहीं मचाने चाहिए। तो अपने को ये सब चीज़ें ये बातें बड़ी छोटी छोटी लगती, सुनने में बड़ी छोटी लगती हैं, देखने में बड़ी छोटी लगती हैं, लेकिन हमारे कर्म बंधन में बहुत बड़ी कारण है। क्योंकि एक बात अपन ने बोली थी पहले भी और आपने भी कई बार सुनी है, अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति, धर्म स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। कहीं बाहर बाजार में, घर में, परिवार में पाप करोगे तो मंदिर में आकर उस पाप का प्रक्षालन कर लोगे, लेकिन जिस पाप को मंदिर में करके जाओगे उस पाप का प्रक्षालन करने के लिए
कहाँ जाओगे, कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए अपने को चिंतन करना है कि ये वही तो जगह है जब हम अपने पापों का प्रक्षालन करने आते हैं। यहाँ तो इतने विशुद्ध भावों के साथ आया करो, मंदिर की देहरी पर दर्शन करते हो और क्या बोलते हो, ओम जय निस्सही निस्सही निस्सही। निस्सही का मतलब क्या होता है, मैं सारे पाप कषाय बैर भाव सब कुछ भगवान बाहर छोड़कर आ रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं होता, आप लोगों ने क्या याद कर लिया, निश्चय 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 का मतलब है जो देवता मंदिर में दर्शन कर रहे हैं वो देवता हमें स्थान दे दे, वो देवता हमें अंदर जाने दे। तुम्हारी तरह आलसी नहीं होते देवता कि 9 बजे तक मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं। तुम्हारी तरह आलसी नहीं है 10-10 बजे 11-11 बजे मंदिर में दर्शन करना आते। वो देवता तो सुबह सुबह बिल्कुल जब तुम सोकर भी नहीं उठते उस वक्त वो भगवान के दर्शन कर लेते। फिर सोचो तुम किसके लिए निश्चय 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 करते हो, है बताओ किसके लिए निश्चय करते हो। वो निश्चय तो इसलिए करके जाते हो कि कौन, जो कषाय के परिणाम मेरे अंदर पड़े हैं, जो दूसरे के प्रति बैर भाव मेरे अंदर पड़ा है, वो मेरे हृदय में स्थान दे कि तुम हट जाओ मेरे आगे से, मैं भगवान की भक्ति करने आया हूँ, अब तुम मेरे आड़े मत आना, अब सिर्फ मैं रहूँगा और भगवान रहेंगे, कोई कषाय मेरे बीच में आड़े नहीं आने चाहिए। इस भाव से निश्चय निश्चय करते हो, देवताओं को हटाने के लिए निश्चय सही नहीं करते हो। वो तो अपने मन को समझाने की बात है। 2 बातें, घंटा बजाते तेज तेज 3-3 बार, मंदिर में प्रवचन भी चल रहे हो तो भी लोग घंटा बजाते हैं। क्यों, आदत पड़ी है, हमने पुस्तक में पढ़ा है मंदिर में आना है, देहरी को ऐसे ऐसे करना है, फिर घंटा बजाना है 3 बार। घंटा क्यों बजाया जाता है, घंटा इसलिए बजा रहे हैं कि अभी भी तेरा दिमाग बाहर घूम रहा हो, अभी भी तेरा दिमाग इसमें लगा हो कि यहाँ जाना है, घर पे जाके ये करना है, कुकर चढ़ा कर आई हूँ या गेहूँ सुखा कर आई हूँ, किसी में भी तेरा दिमाग हो तो घंटे की ध्वनि। और घंटा ऐसे नहीं बजाया जाता, हमेशा घंटा जब बजाया जाता है तो घंटे के ठीक नीचे खड़ा हुआ जाता है। पता है आपको ये बात? आप लोग घंटा बजाते हो और आगे निकल जाते हो, घंटा बजाओ तो 2 सेकंड वहाँ खड़े हो, जो उसकी ध्वनि, जो उसकी वाइब्रेशन होती है उसको सुनो, वो आपको एकाग्रता दिलाता है, इसलिए वो घंटा बजाया जाता है। और भी मंदिर में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती समय समय पर आपको बताएंगे। अभी 9:15 बज गए हैं, अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है इस बात में कि मेरी आत्मा कैसी है, अत्यंत सौख्यवान आत्मा। मेरी आत्मा तो अत्यंत सुख का खजाना है। और जब जब दुख में, जब जब तुम्हें दुख हो, जब जब तुम्हारे जीवन में दुख का कारण बने तो समझ लेना स्वभाव परिणति तो सुख ही है। ये दुख मुझे भला क्यों हो रहा है, और फिर पीछे की गाथाओं को रिवाइज कर लेना तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें दुख क्यों हो रहा है। फिर उन दुख के कारणों को निवारण करने का प्रयास करना। आप लोग इतनी देर तक इतनी शांति के साथ मुझे सुन लेते हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। जब बोले आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज की, आर्य का 105 सृष्टि भूषण माता जी की।